आ रहा है। उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक नदी में आज सुबह एक ग्लेशियर के टूटने से जो एक भीषण त्रासदी वहां पर घटित हुई है, इस भीषण त्रासदी के प्रति उत्तराखंड के उन पीड़ित परिवारों के प्रति और नागरिकों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। क्योंकि अलकनंदा गंगा जी की सहायक नदी है और इसलिए ये बाढ़ का खतरा गंगा नदी में भी संभावित है। यद्यपि उत्तराखंड सरकार सक्रिय होकर के वहां पर कार्य कर रही है, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी इस पर नज़र रखते हुए स्वयं घटनास्थल की ओर रवाना हुए हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पूरे घटनाक्रम के प्रति एनडीआरएफ को और अन्य संस्थाओं को पहले से अलर्ट करके बचाव और राहत कार्यों को तेज करने के बारे में वहां पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा जी का बहाव स्थल सर्वाधिक है। लगभग 1000 किलोमीटर गंगा जी उत्तर प्रदेश की भूमि से होकर के गुजरती है। हम लोगों ने पूरी तरह सतर्कता बरती है। घटना के तुरंत बाद हमें जानकारी मिल गई थी और हम लोगों ने अपने यहाँ जल शक्ति विभाग को पहले से अलर्ट कर दिया है। गृह विभाग एक एक गतिविधि पर नज़र रख रहा है। उत्तराखंड में स्थिति इस समय जल स्तर अलकनंदा का सामान्य की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है और हमारा अनुमान है कि ये जल नीचे आने में इसको समय लगेगा। हरिद्वार के बाद नरोरा और फिर बिजनौर, ये जो बैराज आएंगे यहाँ पर हम इस पूरे जल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। कहीं कोई ऐसी समस्या नीचे नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सभी 25 जनपद जो प्रदेश के अंदर जहाँ से गंगा जी होके गुजरती है, उन सभी जनपदों में पहले से सतर्कता बरतते हुए वहाँ पे अलर्ट जारी किया है। हमारा यहाँ प्रदेश का गृह विभाग, राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हमारा एसडीआरएफ, ये सभी इसके प्रति पूरी तरह सतर्कता बरतते हुए यहाँ पर पूरी निगाह रखे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार को और वहाँ के नागरिकों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और आवश्यकता पड़ती है तो जैसे भी अगर कोई सहयोग उत्तराखंड सरकार हमसे कोई किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें उन्हें भरपूर सहयोग करने को तैयार है। और हम लोग यहाँ पे एसडीआरएफ की हमारे पास अच्छी व्यवस्था है और भी अन्य प्रकार से जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से उत्तराखंड सरकार के साथ में वहाँ के नागरिकों के साथ। यूपी में जो जिले हैं जहाँ पर इफेक्ट आ सकता है, उन जिलों में क्या इस तरह का भी अलर्ट है कि उनको खाली कराया जाए? नहीं, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। हमारा ये मानना है कि हरिद्वार के बाद, हरिद्वार में भीमगोड़ा में जो बैराज है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में नरोरा और बिजनौर, ये दो हमारे पास बड़े बैराज हैं और जो जल राशि वहाँ की दिखाई जा रही है, उस जल राशि को देखते हुए हम लोग इस बात को मानते हैं कि दोनों जल राशि ये दोनों बैराज में हमारे एब्जॉर्ब हो सकती है। फिर भी आवश्यकता पड़ेगी तो हमने अलर्ट जारी कर दिए हुए हैं। हमारा एसडीआरएफ भी इसके लिए सक्रिय है, पूरी तरह सतर्क है और एनडीआरएफ भी इसमें सतर्क होकर के हर स्तर पर लोगों को राहत और बचाव के लिए पूरी तरह तैयार है। घबराने की आवश्यकता नहीं है।
वो एक वहाँ की त्रासदी है, एक आपदा है। ग्लेशियर के टूटने से इस प्रकार की स्थिति अक्सर होती है, और चूँकि एक निर्माणाधीन डैम के साथ वो टकराया है, इसके कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा संभावित हुई है। घटना दुखद है, लेकिन सरकार, उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार पूरी तत्परता के साथ वहाँ पे बचाव और राहत कार्यों को लेकर के आगे कार्य कर रही है, और नीचे उस प्रकार की स्थिति नहीं होगी। समीक्षा बैठक की आज जो है क्या अयोध्या की नई, देखिए, अयोध्या, देश और दुनिया की निगाहें अयोध्या पर हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप करने के बारे में एक कार्ययोजना तैयार करने और उस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए कहा था।